फिर इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आता है आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर से भी भर भर कर सवाल आते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई कौन सा सोर्स रखें। अपन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लें, या फिर NIOS ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट उठा लें, या फिर NIOS के आपके जो हैं कंटेंट डाउनलोड कर लें, या फिर नितिन सिंघानिया पढ़ लें। क्या करें क्या ना करें? तो जवाब यह है कि या तो आर्ट्स एंड कल्चर के दो सोर्सेज हैं, या तो 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़िए, या फिर नितिन सिंघानिया पढ़िए। नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं तो फिर 11वीं और 12वीं की NCERT को मत हाथ लगाइए, और अगर 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़ रहे हैं तो नितिन सिंघानिया को हाथ मत लगाइए। फिर वही बात है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। बिना मतलब में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने का फायदा नहीं है। 10 चीज़ें करने की जगह एक ही चीज़ को 10 बार कर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अगर पर्सनली इसमें से पिक करूंगा, वैसे दोनों सोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, अपने अपने कंफर्ट की बात है, बट मैं अगर पर्सनली पिक करूंगा तो 11th और 12th की NCERT के साथ में जाऊंगा। क्योंकि फिर वही बात है, एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछने पर आता है तो वो रिलाय NCERTs पर ही करता है, और कई क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते रहे। जो किताबों के पीछे गॉलोचरी दी गई है उसमें जो शब्दों के मतलब बताए गए, कई क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ लिए। ये 12वीं की जो NCERT है, मुझे अभी भी याद है 2022 में बनी ठनी के नाम से क्वेश्चन आया था कि भैया कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है ये पेंटिंग बनी ठनी, तो वो 10 का 10 जो है यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से 11th और 12th की जो NCERTs हैं, मेरा एक मतलब पर्सनल ओपिनियन है, अगर हो सके तो इनके साथ जाइए, इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, और इन किताबों में से नोट जरूर बनाइएगा। ये किताबें कहानियों की तरह पढ़ने लायक नहीं है। 11वीं की किताब 1 या 2 या 3 रीडिंग करने के बाद में समझ लीजिए, फिर हर एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते हुए अंडरलाइन करिए और इसमें से नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद NCERT को भी एक तरफ रख दीजिएगा, फिर अपने नोट्स रिवाइज करिए। इसमें हो सके तो आपने जो है किस्से कहानियों की तरह नहीं पढ़ना है, जिस तरीके से इतिहास की किताब को आप किस्से कहानियों की तरह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो यक्षिणी है, इस तरीके की दूसरी मूर्तियां हैं, उनकी जो आप कह सकते हैं बनावट को या किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था, इन चीज़ों को समझाया है, तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ये सब्जेक्ट रात में ना पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि बुद्धि और कॉन्शियसनेस लगा के पढ़ना पड़ेगा। इसको एकदम अपनी एकाग्रता और चेतना के साथ में पढ़ना है। दिन में बढ़िया, जब आप एनर्जी लेवल आपका हाई हो, आपकी एकदम कंसंट्रेशन बढ़िया हो, बोल बोल के पढ़ें, और इसको एकदम एकाग्रता के साथ में पढ़ें। 2-3 बार में 4 बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें से अपने हाथों से नोट्स बनाएं 11th और 12th की NCERT से, और फिर NCERT एक तरफ रख दें, उनको फिर छूने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने को अपने नोट्स को ही जो है अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप NCERT के साथ नहीं जाते, आप बोलते हैं कि नितिन सिंघानिया ज़्यादा हैंडसम है, इसकी किताब पढ़ेंगे, तो फिर नितिन सिंघानिया के साथ में स्टिक करें। इसमें फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली नितिन सिंघानिया ने जब अपनी खुद की UPSC की तैयारी करी थी, तो भाई ने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को छाप दिया बाद में किताब के रूप में, वो किताब चल निकली। तो फिर अलग से आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नितिन सिंघानिया की किताब में ही पढ़ते जाइए, जो जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें अंडरलाइन करिए, और उसी के फिर मल्टीपल रिवीजन करिए। फिर बोल देता हूँ, प्रेफरेबली अगर हो सके तो 11वीं 12वीं की NCERT के साथ में जाइए, आर्ट्स एंड कल्चर के साथ में। इनको 2-3 बार पढ़िए, समझ लीजिए, इसमें से अपने हाथों से नोट्स बनाइए, और उसके बाद में इनको एक तरफ रख दीजिए, नोट्स रिवाइज करिए। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही, आप नितिन सिंघानिया को हैंडसम मानते हैं, इसकी किताब के साथ में जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि नितिन सिंघानिया भाई ने अल्टीमेटली जो नोट्स बनाए थे वही किताब के रूप में आज छप रही है, और उसी से भाई जो है खूब सारी रॉयल्टी कमा रहे हैं। तो वो किताब अपने आप में जो है नोट्स के फॉर्म में लिखी गई है, उसी में जो भी बात लग रही है अंडरलाइन करें, मगर अलग से फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना करें। उसी को फिर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है।